नमस्कार दोस्तों, BTSGSM टीम की तरफ से मैं राजेश लिहल। आज हमारे पास ये सैमसंग का A20s फ़ोन डेड आया है, तो इसको डायग्नोज करते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। अगर DC पे पहले लगा के देखें तो DC पे देखा तो कोई एम्पेयर नहीं ले रहा, तो कोई एम्पेयर कोई DC पे कोई रीडिंग नहीं है। ओके, तो इसके बाद सप्लाई पे लगा के देखते हैं। ये 8 एम्पेयर ले रहा है, 153 150 के आसपास। ओके, तो इसका मतलब है 8 एम्पेयर ले रहा है तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अच्छा, अब रीडिंग चेक करते हैं शॉर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे और नीचे वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, और यहाँ पे ये TP दे रखे हैं। तो ब्लैक प्रॉप से 470 के आसपास रीडिंग आ रही है, और प्रॉप चेंज करते हैं तो 1346 के आसपास रीडिंग ये आ रही है। तो ये 1347 या 1346 रीडिंग जो है, ये भी मुझे लगता है अभी थोड़ी सी इसमें लो है रीडिंग। ये हम श्योर कर सकते हैं किसी वर्किंग फ़ोन के साथ भी मैच करके, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, चेक करना बाकी है BPH लाइन। तो BPH लाइन पे हम चेक करते हैं भी रीडिंग कितनी आ रही है। ब्लैक प्रॉप से चेक किया तो 395 के आसपास रीडिंग है ये ब्लैक प्रॉप से, और रेड प्रॉप से चेक किया तो 512 के आसपास रीडिंग है। ये वाली रीडिंग अगर BPH लाइन है तो वाकई लो है रीडिंग, ये लीकेज है, BPH लाइन पे लीकेज है। तो जिसकी वजह से पावर सप्लाई पे अपने आप ही ऑटो लोड 150 के आसपास ले रहा था। तो अगर वाकई ये तीनों कैप जो हैं BPH लाइन पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है फिर ये BPH लाइन शॉर्ट है, लीकेज है इसमें। तो ये श्योर करने के लिए भी वाकई ये तीनों कैप BPH लाइन पे लगे हुए हैं, तो DZKJ में बिट मैप में देखते हैं। हमने देखी थी ये रीडिंग इन 3 कैप पे, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका मतलब है BPH लाइन के गैप हैं। तो यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, 2000 से ऊपर चाहिए थी रीडिंग, 2000 के आसपास, या OL भी हो सकती है। तो ये BPH सप्लाई जहाँ जहाँ पे भी जा रही है, तो इसका मतलब उनमें से कोई भी IC या कैप इस लाइन पे शॉर्ट हो सकता है। तो ये BPH सप्लाई इस रजिस्टेंस के थ्रू RFIC को भी जा रही है। तो ये बहुत आसान है भी, हम इस RF को चेक करना होगा। अगर RF को अगर श्योर करना है भी ये शॉर्ट है जहाँ ओके है, तो ये रजिस्टेंस उतार देंगे, देख लेंगे शॉर्टिंग किस साइड है। अगर शॉर्टिंग इस साइड हुई तो इसका मतलब ये RF सेक्शन सही है भी, इस साइड शॉर्टिंग नहीं होगी फिर। तो इस साइड शॉर्टिंग हुई, इस साइड ओके हो गई ये रजिस्टेंस निकालने के बाद, तो इसका मतलब है बाकी सारे सेक्शन ओके हैं, तो सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हम PA सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। इसके रास्ते में जो रजिस्टेंस लगी है, बीड कोयल है जहाँ फिर रजिस्टेंस है 0 ओम की रजिस्टेंस होनी चाहिए ये। तो इसको रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव करने के बाद चेक करेंगे भी इस साइड अगर शॉर्टिंग हुई तो इसका मतलब है ये वाला सेक्शन हो सकता है, ठीक है भी शॉर्टिंग दूसरे किसी सेक्शन में होगी। अगर इस साइड में शॉर्टिंग हुई और ये वाला सेक्शन जो है B बैट की लाइन जो जहाँ पे लिखा हुआ है B बैट, वैसे BPH लाइन है ये, तो इसका मतलब है इसी PA के आसपास ही शॉर्टिंग है, या तो इनमें से ये कैप या ये PA शॉर्ट है, और बाकी के सारे सेक्शन ठीक हैं। तो अगर इस साइड शॉर्टिंग हुई तो फिर हमें पावर IC और इसके आसपास लगे हुए कैप ये चेक करने पड़ेंगे लीकेज के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी जिस सेक्शन में भी ये BPH लाइन मतलब जा रही है, BPH वोल्टेज जा रही है, तो इनमें से कोई ना कोई सेक्शन दूसरा भी प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे ये चार्जिंग सेक्शन है, तो और भी सेक्शन है, तो यहाँ पे APD मॉड्यूल है। ओके, तो जो भी सेक्शन है वो हम स्टेप बाय स्टेप फिर देखते हैं।
पहले ये सब चेक करने के लिए क्या करते हैं, शील्डें उतारनी पड़ेगी। एक तो ये नेटवर्क सेक्शन के लिए शील्ड उतारनी पड़ेगी, तभी ये डायग्नोज होगा। तो पावर की शील्ड भी उतारेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे हमें सीपीयू के साथ जो है शील्ड, इसको भी उतारना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी मुझे ये वाली शील्ड उतारनी चाहिए नेटवर्क सेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे ये दो आईसी जो हैं बड़े आराम से चेक हो सकते हैं सिर्फ दो रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद। अगर शॉर्टिंग यहाँ पे हुई पीए में या आरएफ में, तो यहीं पे ये फॉल्ट निपट जाएगा। अगर ना शॉर्टिंग मिली यहाँ पे भी दूसरे सेक्शनों में फॉल्ट हुई, तो फिर ये शील्ड ये भी उतारनी पड़ेगी, ये भी उतारनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये भी हमें शील्ड उतारनी पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ निकलती है प्रॉब्लम ये। ये सेक्शन ओके, और इसी से पता लग जाएगा यहाँ पे। अभी भी इसका मतलब ये है भी आरएफ सेक्शन भी ओके है। और इस साइड देखते हैं, ये पीए सेक्शन भी ओके है। तो शॉर्टिंग दूसरे सेक्शनों में ही है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन अब चेक करने पड़ेंगे भी कौन से सेक्शन में लीकेज है। ये रेजिस्टेंस वापस लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्शन तो क्लियर हो गए और टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ ज़्यादा। अब ये भी शील्ड निकालनी होगी और ये भी शील्ड निकालनी होगी, ये भी निकालनी होगी, तो क्लियर होगा फॉल्ट। यहाँ पे कुछ है, ये कुछ निकला हुआ लगना है। ये क्या है? ओहो हो, क्या बात है, ये तो ओवीपी आईसी ब्लास्ट हो चुका है। इसका मतलब है चार्जिंग सेक्शन में हाई वोल्टेज इंजेक्ट हो चुके हैं। वो यहाँ पे भी दिख रहा है बाहर। तो ऐसा लगता है किसी ने चार्जर डायरेक्ट ही लगा दिया। और यहाँ पे अच्छा ब्लास्ट हुआ है। इसका स्मोक इस साइड भी है, यहाँ तक भी पहुँचा हुआ है। अब शील्ड निकालने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या कुछ ख़राब है, ये सेट बनेगा भी या नहीं। सीपीयू तक तो नहीं पहुँची हुई शॉर्टिंग।
अब देखते हैं ऑटो पे ले रहा है कि नहीं। ऑटो एम्पेयर लेना तो हो गया बंद। ओके, अब ऑन करके देखते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है। बूटिंग सही ले रहा है। अब ऑन करके देखते हैं। वाइब्रेट हुआ फ़ोन। ओके, ऑन हो गया ये। सेकंड लोगो। ओके, डन। ओके, फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम चार्जिंग सेक्शन को डन करेंगे। पहले तो बी बस वाली लाइन यहाँ पे देखते हैं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ओबीपी के बाद इस लाइन पे आना है बी बस ने, और इस लाइन पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम सीधा जंपर कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि चार्जिंग चलती है या नहीं चलती। और जो चार्जिंग भी शो कर दी। 1.5 एम्पेयर ले रहा है। 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर के आसपास लेने लग गया। इसका मतलब अब चार्जिंग भी ओके, परसेंटेज भी दिखा दी है।